हेलो फ्रेंड्स, आज बात होगी ड्रामा बंद एक डोर से। जो ड्रामे की एपिसोड्स आगे बढ़ रही हैं, ड्रामा होता जा रहा है इंटरेस्टिंग। ड्रामे की स्टोरी बेस कर रही है मोहब्बत और दोस्ती पर। जी हाँ दोस्तों, उमर मोहब्बत करता है रोशनी से, जबकि उसकी दोस्ती है माही से। मगर जल्द ही उमर को होगा इस बात का एहसास कि उसने माही से दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत की है और रोशनी उसकी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रोशनी है एक लालची और मतलबी लड़की। उसको नज़र आने लगा है अपना फ़ायदा। अपने दूर पड़े के अमीर रिश्तेदार नबील को देखते ही हो गई है वो उस पर फ़िदा, क्योंकि उसे नज़र आ रहा है अपना एक रोशन मुस्तकबिल, जबकि उमर उसकी नज़रों में कौड़ी का भी नहीं है। जबकि माही करती है उमर का बहुत ख़याल, रहती है उसकी फ़िक्र में, नहीं देना चाहती उसे कोई भी परेशानी। मगर जब रोशनी बताती है अपने इरादे उसको, तो हो जाती है वो परेशान कि अब किस तरह से वो बताए उमर को कि रोशनी ने किस तरह बदल ली हैं आंखें और अपनी मोहब्बत तो हो गई है भूल, और अब उसे हो गई है सच्ची मोहब्बत नबील से। तो भैया रोशनी चली गई है नबील के साथ उसके घर, एक ऐश-ए-याशी भरी ज़िंदगी गुजारने, अपनी मोहब्बत उमर और अपनी दोस्त माही को छोड़कर। जबकि माही की शादी की रसूमात हो गई हैं शुरू, उसकी है मेहंदी और साथ ही है निकाह। मगर नहीं, रोशनी को किसी भी बात में इंटरेस्ट, उसको सिर्फ चाहिए पैसा, दौलत और नबील जैसा हैंडसम लाइफ पार्टनर। माही ने उमर को समझाने की है कोशिश, मगर वो नहीं तैयार रोशनी के ख़िलाफ़ कुछ भी सुनने को, क्योंकि उसकी मोहब्बत है अंधी और उसे शदीद मोहब्बत है रोशनी से। उसके अलावा वो कुछ नहीं सुन सकता और उसके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। ड्रामे की स्टार्टिंग एपिसोड्स में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, नॉर्मल एक स्टोरी चल रही थी। मगर इंटरेस्टिंग एलिमेंट उस वक्त आया जब रोशनी को उसकी औकात बताई नबील ने, के लेकर गया है वो उसे अपने घर एक मेड की हैसियत से, और नहीं करता वो उससे प्यार, जबकि उसकी माँ भी उसे एक मेड से ज़्यादा कुछ नहीं समझती, क्योंकि उनके दरमियान है स्टेटस का फ़र्क, और वो कभी भी उसे अपनी बहू की हैसियत से तस्लीम नहीं करेगी। यूँ ही रोशनी पर यह सच होता है ज़ाहिर, रोशनी को समझ नहीं आता कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि वो हो जाती है अपने आप में खुद शर्मिंदा कि उसने क्या सोचा था और उसके साथ हो गया क्या। और उमर को जिस तरह उसने किया इग्नोर, उस पर तो उमर कभी नहीं करेगा उसे माफ़। मगर उसे नहीं पता कि अभी तक उमर ने इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं किया। दूसरी तरफ निकाह के लिए जब माही के आते हैं ससुराली, तो माही की तबीयत होती है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, उसे होता है हाई फीवर। मगर ससुराली तो आए होते हैं अपने ही मतलब से, उन्हें एहसास होता है इस बात का कि जहेज़ है कम, लिहाजा दे दें गाड़ी। मगर कितनी मुश्किल से किया है माही की माँ ने ये जहेज़ पूरा। अब उन्हें लगता है झगड़ा, नहीं दे सकते वो गाड़ी। मगर ससुराली कर रहे होते हैं उन्हें ब्लैकमेल। अगले दिन निकाह की बात करके चले जाते हैं वो कि एक दिन में कर लें वो गाड़ी का अरेंज, और अगले दिन जो ही चाबी आएगी गाड़ी की उनके हाथ में, वो कर लेंगे निकाह माही के साथ अपने बेटे का। मगर उनके लिए नहीं पॉसिबल एक दिन के अंदर गाड़ी अरेंज करना। उसकी गरीब माँ ने पहले ही जहेज़ बड़ी मुश्किल से किया था अरेंज, अब आ गई है सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। मगर दादी के पास है इसका सलूशन, और वो सलूशन है मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक माही की शादी कर देंगे उमर के साथ। और माही नहीं इस कंडीशन में कि कर सके वो इनकार, क्योंकि वो है शदीद बीमार और नीम बेहोशी की हालत में हो जाएगा उसका निकाह, जिससे वो होगी बेखबर। मगर निकाह होने के बाद उमर करता रहेगा उससे ब्लेम कि वो हमेशा भड़काती थी उसे रोशनी के ख़िलाफ़, और शायद कहीं ना कहीं माही के यही थे इरादे कि उमर हो जाए उसका। मगर माही दुहाई देती रहेगी और उमर उसकी बात नहीं मानेगा। इस लड़ाई झगड़े में गुजरती रहेगी इनकी ज़िंदगी। दूसरी तरफ जब पता चलेगा रोशनी को ये सच, तो आ जाएगी शदीद गुस्से में
और कोशिशें शुरू कर देगी उमर को वापस हासिल करने की। कभी करेगी माही को जलील कि उसने की है अपनी दोस्ती ख़राब, तो कभी इल्ज़ाम लगाएगी उमर पे बेवफाई का। वो करेगी उमर को प्रेशराइज़ के दे दे वो माही को तलाक और कर ले उससे शादी। और किसी हद तक उमर पहुंच जाएगा इस फैसले पर कि अब वो नहीं रह सकता माही के साथ। मगर इस पॉइंट पर आकर उसे ये फील होने लगेगा कि वो माही से करने लगा है प्यार, और फिर वो सोचेगा इस बात को कि दोस्ती प्यार है या प्यार दोस्ती है। शायद उसने कभी रोशनी से प्यार किया ही नहीं और माही को दोस्त समझता रहा, जबकि वो तो था उसका प्यार। अगर रोशनी का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा उस पर कि वो डिवोर्स देने के लिए हो जाएगा एग्री अपने सच्चे प्यार माही को इग्नोर करते हुए। मगर ड्रामे में आएगा फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो होगा ये कि आ जाएगा नबील वापस रोशनी की ज़िंदगी में, उससे माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी में लाने की करेगा कोशिश और बताएगा कि वो करता है उससे मोहब्बत। और भैया फिर वही रोशनी की मतलब परस्त तबीयत आ जाएगी फिर नबील की बातों में, और वो कर देगी उमर को इग्नोर और उसकी करेगी खूब इंसाइट कि अगर नबील से किया जाए उसका कंपैरिजन तो उमर की कोई नहीं हैसियत, और चली जाएगी नबील के साथ। और फिर उमर को होगा एहसास कि उसने अपनी सच्ची मोहब्बत को किस बेवफा और मतलबी लड़की के लिए ठुकरा दिया। माही से मांग लेगा माफ़ी और रहने लगेगा हंसी खुशी। मगर भैया अभी रह गया है रोशनी का अंजाम। ये अंजाम जानने से पहले कर दें एक छोटा सा काम, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस। जी हाँ दोस्तों, बुरा करने वालों का होता है बुरा अंजाम। रोशनी ने माही और उमर के साथ किया था बुरा, तो उसके साथ कैसे ना होता बुरा। नबील ले जाता है रोशनी को अपने घर, मगर उसकी माँ नहीं करती उसे कबूल। नबील की बीवी बनने के बावजूद उसकी हैसियत किसी मेड से ज़्यादा नहीं होती। कुछ माह बाद नबील का भी दिल भर जाता है रोशनी से और वो दे देता है उसे डिवोर्स, और वो चली जाती है अपनी माँ के पास और सारी ज़िंदगी रोते पिटते परेशानी के आलम में देती है गुजार। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आई है वीडियो पसंद तो कर दें लाइक का बटन जल्दी से प्रेस।